हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं कि वो कंपनी सेक्रेटरी बने। ठीक है, ये फील्ड सबके लिए ओपन है, जो भी 12th पास्ड या अपीयरिंग है। ठीक है, कोई भी आप फील्ड में हो, कॉमर्स, साइंस या आर्ट, फाइन आर्ट छोड़ के, ठीक है, तो वो सारे लोग कंपनी सेक्रेटरी में आ सकते हैं। ठीक है, स्वागत है आपका। तो जैसे ही आप ये नाम सुनोगे कंपनी सेक्रेटरी, इसके साथ आपने और भी बहुत सारे कोर्सेज के नाम सुने होंगे, तो मैं प्योरली कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको गाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ये कोर्स क्या है, काय के बारे में है, इसमें आप क्या काम करते हो, कैसे आप ये परस्यू कर सकते हो, इसमें कितनी पढ़ाई है, इसमें कितना फीस है, पासिंग रिजल्ट कितना होता है, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है, और क्या स्किल एंड एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब जानकारी मैं आपको A to Z कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में दे पाऊं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप 12th पास्ड या अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आपको पूरा एंड तक आप वीडियो देखिए, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल पाए और आपको अलग अलग जगह जाना ना पड़े। और जो ऑलरेडी CS कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, नाम सुन के काफी लोगों को लगता है कि सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी थोड़ी बनेंगे यार, पर ये सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल सेक्रेटरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी का मतलब है कॉम्प्लायंस ऑफिसर, कॉम्प्लायंस ऑफिसर। ठीक है, कंपनी के आप कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनोगे, इंटरनल कॉम्प्लायंस ऑफिसर। ठीक है, कि हर कंपनी में, कंपनी आपको पता ही है नॉर्मली बड़े लेवल पे काम करती है, पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड, लिस्टेड, बड़े लेवल पे काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े फील्ड्स में वो होते हैं, तो उनके कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन पे लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको लॉज बहुत ज्यादा रेगुलरली कॉम्प्लाई करने पड़ते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो पेनल्टीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। आ रहा है ख्याल में। तो इन ऑर्डर टू सेव पेनल्टीज, इन ऑर्डर टू बी लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट, वो एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर उनको रखना होता है। लॉ में रिक्वायरमेंट ही है कि एक सर्टन लेवल के बाद, एक सर्टन कैपिटल के बाद आपको कंपल्सरीली फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, और हर लिस्टेड कंपनी को भी मैंडेटरीली कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक लॉ की डेजिग्नेशन भी है कि कंपल्सरीली कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज को अपॉइंट करना ही पड़ता है, पर वॉलेंटरीली भी काफी कंपनीज जो लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है, बट फॉर बेटर ब्रांडिंग, बेटर कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, वो वॉलेंटरीली कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। आ रहा है ख्याल में। तो सिर्फ लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉलेंटरीली भी काफी कंपनीज आगे आके खुद अच्छे कॉम्प्लायंस के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स जो है सर, ये कंडक्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बना हुआ है, इसका स्पेशल एक्ट है ICSI एक्ट। ठीक है, तो ये कोर्स कंडक्ट करते हैं, ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, और ये आपको डिग्री अवार्ड करते हैं, सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं मेंबरशिप का। ठीक है, तो अब ये क्या है सर। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। जो एजुकेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है। इन एडिशन टू दैट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो स्टडी एज वेल एज ट्रेनिंग। तो इसलिए कोर्स बहुत जबरदस्त है आपके लिए, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी है। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली आप नहीं पढ़ोगे, आप एक्चुअली एज अ कंपनी सेक्रेटरी के अंडर, जो एक्चुअल कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, उनके अंडर में आप ट्रेनिंग भी लेते हो, और वो ट्रेनिंग मैंडेटरी है। आ रहा है ख्याल में। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है ऑफ ICSI, आपको प्रैक्टिस करना है आगे, तो आपको ट्रेनिंग कंपल्सरीली आपको करनी होती है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला स्टेज है सर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होता है ये, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, CSEET इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव जो मेन फर्स्ट स्टेज होती है ऑफिशियल, उसका ये एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है सर, मैं आपको फीचर्स फटाफट बता देता हूं, काफी चीजें माइट भी आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो पहले तो ये MCQ है। ठीक है, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट है। कौन एलिजिबल है इसके लिए, 12th पास्ड या अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। 12th और आगे कोई भी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी इसको ले सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, 12th अपीयरिंग और पास। ठीक है, उसके पहले आप नहीं दे सकते। फिर है इसमें एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आप CA फाइनल पास हो या फिर CMA फाइनल पास हो। ठीक है, CA आपने सुना होगा, CMA भी आपने सुना ही होगा। तो ये जो कोर्सेज हैं, इनका अगर फाइनल स्टेज आप पास हो गए हो, तब जाके आपको CSEET का एग्जम्पशन मिलता है। मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो,
या सीए कर रहे हो, फाइनल अभी तक पास नहीं हुए हो, सीएमए कर रहे हो पर आप फाइनल पास नहीं हुए हो, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, आपको सीएसईटी पहले देना ही पड़ेगा। सेम अगर आप एलएलबी भी कर रहे हो, एलएलबी हो चुका है, तो भी कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। सिर्फ 2 ही स्पेसिफिक कोर्सेस के स्टेजेस पास करने के बाद ही आपको एग्जम्पशन दिया गया है, सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। इन दोनों में से कोई भी एक आप पास हो गए हो तो आप सीएसईटी एग्जम्पशन लेके आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव दे सकते हो। ठीक है, फिर सर इसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं मेनली, बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड वाइवा। ठीक है, टोटल ऐसे 4 ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कम्युनिकेशन से आप थोड़ा सा मतलब वेल वर्स्ड होंगे, लीगल एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट, लॉजिकल रीजनिंग भी आपके लिए नया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिजनेस एनवायरमेंट भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा इजी है, करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट पहली बार इस कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो मेनली ये 2 सब्जेक्ट थोड़े से अलग हैं। फर्स्ट और थर्ड सब्जेक्ट से आप थोड़ा सा वेल वर्स्ड हैं, आपको आइडिया है कि इसमें क्या होगा, बट सेकंड और फोर्थ सब्जेक्ट ऑलमोस्ट न्यू सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो टोटल ऐसे 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसमें वाइवा भी होगा 30 मार्क्स का, जो लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू लिया जाएगा। मतलब कोई फिजिकल टीचर नहीं होगा जो आपका वाइवा लेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू या तो कोई सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू होगा या रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपका उसको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका टोटल 200 मार्क्स का है। और आप पास कैसे होंगे? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 40 मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ये जो 50-50 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं इसमें 40% मार्क्स चाहिए। 50 का 40% कितना होता है? 20। तो आपको हर सब्जेक्ट में 50 में से कम 20 लगेंगे एंड ड्यूअल पासिंग है। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब पूरे 200 में से भी मिनिमम 100 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ड्यूअल क्राइटेरिया है, सब में इंडिविजुअली 20-20 और सब मिला के 200 में से 100 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने टू पास सीएसईटी एंड एंटर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर है सर एग्जाम फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? तो इसमें रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फी है, मतलब दोनों मिला के एक ही फी आपको भरना है। मतलब रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम फी आपसे ली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये 3-3 महीने में होती है, ये कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं है, ये एंट्रेंस टेस्ट है, 3 मंथ्स में होती है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फी है डायरेक्टली, और 1000 रुपीज आपको देना है। ये पर एग्जाम है, एक एग्जाम देने का 1000। अगर आप एग्जाम फेल होते हो और आपको फिर से एग्जाम देना है तो 1000 फिर से लगेगा। मतलब ये रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फी 1 टाइम होती है, तो ये रजिस्ट्रेशन फी नहीं, ये एग्जाम का ही फी है जो हर एग्जाम के लिए आपको देना पड़ेगा। तो 1000 पर अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपका फी है। तो ये एग्जाम हर 3-3 महीने में होती है, 4 टाइम्स इन अ ईयर, मई, अगस्त, नवंबर, जनवरी। ठीक है, इन महीनों में होती है। लगभग 20th जो डेट होती है इस मंथ की, 20th डे के अराउंड 1-2 दिन इधर उधर ये होती है, और विद इन 10 डेज इसका रिजल्ट आ जाता है। मतलब सेम मंथ में ही एंड तक उसका रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि 20th अगर आप लोगे 20th से 10 डेज मतलब 30th या 31st आता है, तो उसी मंथ में उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, फिर सेम जो मैंने कहा 10 डेज में उसका रिजल्ट भी आपको हाथ में मिल जाएगा। अब जो है करंट स्टेटस क्या है, जो अभी बच्चे देना चाहते हैं उसका क्या है? तो करंटली अगस्त 2020 एग्जाम्स सीएस के जो भी हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब कैंसिल हो गया है। सीएसईटी का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है, बट इट इज वेरी सर्टन कि वो भी कैंसिल ही होगा, क्योंकि वो भी अगस्त में ही शेड्यूल था। ठीक है, तो वो पोस्टपोन होगा और वो डायरेक्टली नवंबर या दिसंबर में होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल डायरेक्टली दिसंबर में होता है, पर इसका मैंने आपको बताया था अगस्त नहीं हुआ तो क्या होगा? नवंबर। तो इसीलिए उसका अभी नोटिफिकेशन आने का है कि वो नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, क्या डेट्स होंगे, सेंटर्स से पूरा बात करना पड़ता है। ठीक है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और आई होप विद इन 1 वीक्स टाइम फर्स्ट एग्जाम सीएसईटी का कब होगा इसका भी अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो अभी जो भी बच्चे रजिस्टर करेंगे, ठीक है, नवंबर में अगर एग्जाम होता है तो 1 मंथ बिफोर तक आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मतलब अक्टूबर तक का टाइम आपको मिलेगा, और अक्टूबर तक जो भी रजिस्टर करेगा उसको नवंबर में एग्जाम मिल जाता है। ठीक है, तो अभी जो भी बच्चे जो भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं वो सीएसईटी डायरेक्टली नवंबर में दे सकते हैं। ठीक है, उसका भी जब अनाउंसमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा और वो आप देख के अपना डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो अगस्त 20 आर एक्सपेक्टेड टू बी कैंसल्ड, नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आई है, अवेटेड है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम अब
नवंबर या दिसंबर 2020 में होगा। ठीक है, तो ये था पूरा सर एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड है, एक ही दिन में हो जाती है। ठीक है, और 200 मार्क्स की है और 2 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ही आप एंट्रेंस क्लियर करोगे आप पहले स्टेज पे आ जाओगे, मेन ऑफिशियल फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें आप आ जाओगे। अब इसके बारे में भी मैं जितना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग विच करियर यू शुड ऑप्ट फॉर, जितना मिनिमम डिटेल्स आपको पता होना चाहिए वो सारी डिटेल्स मैं इसमें आपको बताऊंगा ताकि आप अपना डिसीजन ले पाओ। बहुत और भी सारी चीजें हैं इसमें, बट आई थिंक कि जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आपको ये कोर्स ऑप्ट करना है कि नहीं, उस वक्त इतनी डिटेल जानकारी की जरूरत नहीं है और आपको वो समझ में भी नहीं आएगी, बिकॉज इट्स नॉट ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स। ठीक है, नॉर्मल कोर्स नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट था ही, तो ये उसी का स्पेशलाइजेशन है। ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। ठीक है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्या है सर? सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट। सीएसईटी में कितने थे? 4 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुपिंग की हुई है। 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में, 4 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में। नाम बताते जाऊंगा पर आपको कुछ समझेगा नहीं खास, क्योंकि ये सारे नए सब्जेक्ट्स हैं, आपने ज्यादा कुछ इसमें पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप 1 में है जेआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस और जनरल लॉज हैं, कंपनी लॉ। ठीक है, सीएल कंपनीज एक्ट पूरा आपको नॉर्मली पूरे सिलेबस में रहेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट आपका कोर एरिया होगा क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, आपको कंपनी के लॉ पढ़ने हैं। कंपनी का डायरेक्ट स्पेसिफिक लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, तो वो आपका मेन सब्जेक्ट है। फिर उसी से रिलेटेड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, कि अलग अलग जो भी बिजनेस एंटिटीज होंगे जो आप इधर बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ोगे, इधर आपको बिजनेस एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप के जो एंटिटीज होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में आप बिजनेस कर सकते हो, वो कैसे ओपन अप होती हैं, कैसे बंद होती हैं, इसके भी पूरे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आपके सिलेबस में है, एंड दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एसबीसी। ठीक है, फिर पूरा टैक्स लॉज है, इसमें 2 टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप सुनाई होगा आपने, जीएसटी। ठीक है, ये 2 आपके सिलेबस में है। अब टैक्स लॉस का जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, पहले जो 4 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ग्रुप में, उसमें एक सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, आपको ओएमआर बेस्ड पेपर है, मतलब फिजिकल पेपर रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, आपको सर्कल करने राइट आंसर्स, लिखना नहीं है, रिटन पेपर्स नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं। ठीक है, विद नेगेटिव मार्किंग सेम 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर्स। फिर सेकंड ग्रुप में है सर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। फिर है ईबीसीएल, ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। फिर एसएलसीएम, सिक्योरिटीज लॉ और कैपिटल मार्केट, और एक है एफएसएम, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये भी एमसीक्यू है। तो इन टोटालिटी आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और उसमें 3 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू हैं। टैक्स लॉस इन फर्स्ट ग्रुप, इन सेकंड ग्रुप देयर आर 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट्स, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएसएम। ठीक है, ऐसे दोनों ग्रुप्स आपको क्लियर करने हैं फॉर पासिंग सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब फॉर एमसीक्यू सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा सेम 0.25%, और फिर पासिंग क्राइटेरिया सेम है जैसे एग्जीक्यूटिव में था कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का एक पेपर है, और टोटल आपका 800 मार्क्स का एक पेपर रहेगा सीएस एग्जीक्यूटिव का ओवरऑल। ठीक है, 100 में से आपको 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे इंडिविजुअल इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आप कोई भी ग्रुप दो, और ग्रुप पासिंग जो है, एग्रीगेट पासिंग जिसको आप कहते हो, तो ग्रुप के अंदर आपको टोटलिटी में 50% मार्क्स चाहिए। तो एक ग्रुप है सर 400 मार्क्स का, 4 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स के 400 मार्क्स, तो 400 में से आपको 200 यानी 200 मार्क्स आपको चाहिए होंगे टू क्लियर द ग्रुप। तो इंडिविजुअली दोनों में आपको, दोनों ग्रुप्स में टोटल में से 400 में से 200 चाहिए, तो आप दोनों ग्रुप पास हो जाओगे, मतलब 800 में से 400 मार्क्स आपको चाहिए, तब आप बोथ ग्रुप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, फिर ये जो एग्जाम है सर ये ट्वाइस होती है, साल में 2 ही बार होती है, जून और दिसंबर में। जून के फर्स्ट वीक में ही होती है और दिसंबर के लास्ट वीक में होती है। 20 दिसंबर से नॉर्मली एग्जाम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक प्रोग्राम करना पड़ता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसमें आपको सीएस के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है जो मैं आपको दे ही रहा हूं। यही सारी जानकारी, कोर्स स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, रेलेवेंस ऑफ कोर्स, आप आगे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, ये सब जानकारी आपको दी जाती है। मतलब कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करना है। ठीक है, तो ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। अभी फिजिकल अभी तक होता था, पर
कोविड-19 की वजह से फिजिकल अब वो होता नहीं है, रोक दिया गया है बीच में, बट वो ऑनलाइन आप कर सकते हो और एक फॉर्मेलिटी की तरह आप वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन CS एग्जीक्यूटिव यू हैव टू अंडरगो दिस 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर है कि एक नया कंसेप्ट है सर, प्री एग्जाम। एंट्रेंस टेस्ट जो आपने पढ़ा CS CET वो अलग था, अब एग्जीक्यूटिव का जो मेन एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब सेम सिलेबस जो आपका है, एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है, फुल सिलेबस का जो आप मेन एग्जाम देने वाले हो उसका एक प्री एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो प्री एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू बी क्लियर्ड बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म फॉर द मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम जो आप दोगे, जो जून और दिसंबर में होते हैं, उसको देने के पहले आपको एक प्री एग्जाम क्लियर करना है, और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप ही है। अगर आप ये प्री एग्जाम पास नहीं कर पाए तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये प्री एग्जाम है, क्वालिफाइंग टेस्ट है फॉर द मेन एग्जाम्स, जो ये पास करना मैंडेटरी है, ठीक है। और ये भी ऑनलाइन होती है, MCQ बेस्ड टेस्ट है और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25। रिटर्न टेस्ट नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ध्यान दो, प्री एग्जाम में सारे के सारे सब्जेक्ट MCQ होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने MCQ बताया ये तो मेन एग्जाम का है। मेन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स MCQ होते हैं और प्री एग्जाम में सारे के सारे सब्जेक्ट्स MCQ होंगे विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें सर रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फी अलग अलग होती है, ठीक है। 1 साल का एक कोर्स है पूरा एग्जीक्यूटिव, 1 साल चलता है, 1 साल बाद आपको इसका नॉर्मली अटेम्प्ट मिलता है बोथ ग्रुप का। तो रजिस्ट्रेशन फी है 8,500, प्री एग्जाम का सेपरेट 1 टाइम फी आपको देना होता है 1,000, और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आपको लगता है 600, ठीक है। तो इन टोटलिटी मिनिमम 10,100 आपको भरना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो लोग CA फाइनल और CMA फाइनल के बेस पे एग्जामिशन लेके डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, उनको एडिशनली 5,000 फी अलग से भरनी है, मतलब उनका फी हो जाएगा 15,100 फॉर क्लेमिंग द एग्जामिशन ऑफ CA CET, ठीक है। फिर है जब आप एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो सेपरेटली आपको एग्जाम फी लगेगी। सिंगल मॉड्यूल अगर आप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1200, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2400, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग फी देनी है। रजिस्ट्रेशन के समय 10,100 और एग्जाम के 2 मंथ्स बिफोर आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको ये 1200 या 2400 एज में भी एप्लीकेबल, जो भी आप अपियर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फी भरना होता है, ठीक है। तो ये पूरा है सर एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है, जितना आपको मिनिमम पता होना चाहिए। फिर है सर फाइनल स्टेज, दैट इज CS प्रोफेशनल, ये भी 1 साल का है। आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव इसको भी 1 साल आपको लगता है, ठीक है। 1 साल बाद आपको पहला एग्जाम मिलता है जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स अपीयर कर सकते हो, ठीक है। पर ऑल सब्जेक्ट्स अपीयर करना मैंडेटरी नहीं है, आप जितने भी ग्रुप्स हैं ग्रुप वाइज एग्जाम दे सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसमें सर 9 सब्जेक्ट्स हैं, पहले में 4, सेकेंड में 8, तीसरे में 9, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट्स हैं और 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 3, 3, 3, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके तो मैं नाम भी बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि एकदम अलग ही दुनिया है और आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपने कुछ सुना भी नहीं होगा, फालतू आपको टफ लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो 9 सब्जेक्ट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, GR, MCE, एडवांस टैक्स लॉस, फिर है DPA, ड्राफ्टिंग कंपनी लॉ से रिलेटेड है, फिर है सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, CRIV, ये भी कंपनी लॉ से रिलेटेड है, और RC, DN, CR, सब कंपनी लॉ या उससे रिलेटेड ही, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, ये सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड है। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, कि मल्टीपल एक्ट्स का एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आप अलग अलग एक्ट्स को एक साथ एक ही टॉपिक पे अप्लाई करोगे, तो ये भी होता है। और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको चूज करना है। और इन पूरे 9 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। आपने सुना होगा ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक आपको रहेगी, आप बुक लेके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपके टेक्निकल स्किल्स इसमें देखा जाता है, आपका मेमोरी पावर नहीं देखा जाएगा, आप कैसे अलग अलग चीजों को अप्लाई करते हो वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो 9 में से 2 सब्जेक्ट्स ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। तो ऐसे 9 सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसका फी है सर 12,000 रजिस्ट्रेशन फी, 1,000 प्री एग्जाम, तो टोटल आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त 13,000 लगने वाले। फिर एग्जाम फी सेम है, पर ग्रुप 1200 है, इसमें क्योंकि 3 ग्रुप हैं तो मल्टीप्लाई होते जाएगा। सिंगल मॉड्यूल देना है 1200, 2 ग्रुप्स के लिए अपेयर करना है 2400, और तीनों देने हैं तो 3600, ठीक है। 1200 पर ग्रुप, ऐसा उसका फीस है। और इसमें अब ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। ट्रेनिंग
का मैं पहले बता देता हूं, फिर ये वाला पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं समझेगा। तो अब एक और पैरेलल रिक्वायरमेंट है अबाउट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या जो फर्म्स होते हैं, जो सीएस के पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, या जो कंपनीज हैं जिसके अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी जॉब कर रहा है, वहां पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो पूरा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट क्या है अंडर सीएस कोर्स, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहला है, जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास होते हो, जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास होते हो, आपको पहला ट्रेनिंग करना होता है ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, इसमें कोई आपको सीएस के अंडर नहीं जाना है। 15 डेज का ईईडीपी है, मतलब ऑनलाइन आपको एक प्रोग्राम करना है। ठीक है, ईईडीपी ऑनलाइन प्रोग्राम होगा और 15 डेज का क्लासरूम प्रोग्राम होगा। ठीक है, सब आपको स्किल्स इंपार्ट करने के लिए इसमें। ठीक है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है। इसका फी अभी तक आया नहीं है, मतलब ये नया नया स्ट्रक्चर आया है और इंप्लीमेंट हो गया है, बट पहला अभी स्ट्रक्चर आने का है। ठीक है, तो इसका फीस अनाउंस होने का है। ईईडीपी और क्लासरूम ईडीपी सब अभी लॉन्च होने वाला है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये 1 मंथ का प्रोग्राम आपको पहले करना है, जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो जाते हो या जब भी आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है। बेसिकली ये प्रोग्राम ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले करना होता है और मिनिमम एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद ही कर सकते हो। ऑन और आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग आपको ये ईडीपी प्रोग्राम करना मैंडेटरी है। ठीक है, फिर है कि जैसे ही आप ये ईईडीपी कंप्लीट करोगे, इसमें रिलैक्सेशन दिया है, कोविड-19 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आगे चल के रेगुलराइज हो जाएगा। तो अभी क्योंकि फेस टू फेस क्लासरूम ईडीपी नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो आप 6 मंथ्स के अंदर बाद में कर लेना, पर ईईडीपी पहले कर लो, क्योंकि ईईडीपी तो आप अभी भी कर सकते हो ना, उस पर कोविड-19 का कोई टेंशन नहीं है। तो आप वो इलेक्ट्रॉनिकली ईईडीपी कर लो और आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। क्लासरूम का जो 15 डेज का ट्रेनिंग है वो आप विद इन 6 मंथ्स आराम से कर सकते हो, जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो जैसे आप ईईडीपी क्लियर करोगे, आपको आप 21 मंथ्स, ठीक है ध्यान देना, 21 मंथ्स का आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास कर सकते हो, जो खुद का ऑफिस सेटअप करके 1-to-1 इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स को, कंपनीज को सर्विस देते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी काम कर सकते हो, या आप जो भी बड़े एलिजिबल कंपनीज हैं उनके अंदर जो जॉब कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरीज, उनके अंडर में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। फिर जैसे ही आप ये 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आपको एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, दैट इज सीएलडीपी, यानी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, पहली बार आया है, न्यू ट्रेनिंग का आया है। ठीक है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, वहां जाके आपको रहना है। इसका भी अभी पूरा स्ट्रक्चर आया नहीं है, प्रपोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, मिनिमम ये 30 डेज का होगा और मैक्सिमम 60 डेज तक हो सकता है, अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसकी भी फीस अभी तक नहीं पता है, पर क्योंकि एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और सिमिलर प्रोग्राम सीए कोर्स में भी है। ठीक है, सीएमए कोर्स का मुझे नहीं पता, बट क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है, मैं कंपनी सेक्रेटरी नहीं हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैंने सीए कोर्स में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हुआ है, सिमिलर प्रोग्राम है। ठीक है, तो हमारा फी भी इस रेंज में होता है 30,000 to 50,000, डिपेंडिंग अपॉन की कितने डेज का है, क्योंकि डेज अभी तक मेंशन नहीं है। 30 का हुआ तो थोड़ा कम रहेगा, 30,000 25,000 ऐसा रहेगा, और अगर ये 45 या 60 डेज का रहा तो फिर ये 50,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस रेंज में ये इसका फीस होगा। फिर ये आपको कब करना है, जब आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप करना है, मेंबरशिप लेने के पहले। जब आप सीएस का मेंबरशिप लोगे उसके पहले करना है, और 21 मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद आप उसको कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो टोटल ये जो पूरा ट्रेनिंग है ये सब मिला के 2 इयर्स का है। 2 इयर्स सब मिला के आपको इसमें देना है। अब इसमें यह है कि ये सर टोटल ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब सीएस कितने साल का हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आइडिया देता हूं और फिर बचे हुए पार्ट्स में आपको समझाता हूं कि पहले आपने सीएसईटी किया। ठीक है, सीएसईटी तो सर 3 मंथ्स का है। ठीक है, फिर आप एग्जीक्यूटिव में आए, एग्जीक्यूटिव 12 मंथ्स का है अप्रोक्सीमेटली, और प्रोफेशनल भी सर 12 मंथ्स का है अप्रोक्सीमेटली। आ रहा है ख्याल में। अब ट्रेनिंग आप कहां से स्टार्ट करते हो डिपेंड करता है कि आपका पूरा कोर्स का कितना ड्यूरेशन होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर देते हो तो एग्जीक्यूटिव के बाद 2 इयर्स, तो 1 ईयर तो प्रोफेशनल के साथ ओवरलैप हो जाएगा,
और 1 ईयर और आगे जाएगा। आ रहा है ख्याल में? तो कितना हुआ? ये हो गया 3 years and 3 months, ठीक है। 3 years 3 months आपका कोर्स हो जाएगा अगर आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो। आफ्टर एग्जीक्यूटिव अगर आप स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर कितना होगा? 3 years 3 months का हो जाएगा, मतलब आप 3.5 years में CS बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल की बात करना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ट्रेनिंग आप एग्जीक्यूटिव के बाद कभी भी कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनल देने के पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल देने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा कि 3 months CSET, 12 months एग्जीक्यूटिव, 12 months प्रोफेशनल और फिर 24 months यानी 2 साल ट्रेनिंग। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा? 4 years 3 months, 1 साल सीधे सीधे बढ़ जाएगा, 1 साल सीधे सीधे बढ़ जाएगा, ठीक है, 12th के बाद। आ रहा है ख्याल में? तो ये आपको एक अंदाजा देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 3.5 years में आप CS बन जाओगे, और अगर आप प्रोफेशनल के बाद कर रहे हो तो आप लगभग 4.5 years में CS बन सकते हो आफ्टर 12th, ठीक है। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दे दी। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो ट्रेनिंग है, स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम जो आपको देना है उसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो प्रोफेशनल का एग्जाम आपको नॉर्मल मिलेगा, जैसे आप एग्जीक्यूटिव पास करते हो उसके 12 months बाद जो भी अटेम्प्ट आ रहा है, क्योंकि 6-6 महीने में एग्जाम होता है, तो जो भी सेकेंड अटेम्प्ट है, 1 साल बाद जो अटेम्प्ट होता है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव पास हो रहे हो, उसके 12 months बाद जो अटेम्प्ट है उसमें आप एग्जीक्यूटिव अपीयर कर सकते हो। पहला एग्जाम आपको 1 साल बाद मिलता है, ठीक है, विदाउट डूइंग EDP एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। और फिर है कि ये जो है EDP और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कभी भी कर सकते हैं एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पहले नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन बी डन इवन आफ्टर प्रोफेशनल, CS प्रोफेशनल, ठीक है। और जैसे ही आप प्रोफेशनल क्लियर कर देते हो, सारे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स आप पूरे कर लेते हो, फिर आप CS बनने के लिए ICSI को मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज अ ACS आप मेंबरशिप ले सकते हो, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये पूरा मुझे लगा कि इतना आपको जानकारी होना चाहिए अबाउट CS। अब सर CS बन के करते क्या है? आप एक तरह के लॉयर हो, आप एक तरह के कॉम्प्लायंस ऑफिसर हो, मतलब ये लॉ की फील्ड है, लॉ को फॉलो करने की फील्ड है कि आप कंपनी की तरफ से हो, कंपनी के एक इंटरनल एम्प्लॉई हो, एक की मैनेजरियल पर्सोनल हो, ठीक है। KMP का एक आप टर्म पढ़ोगे कि जो भी पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और जो पूरा एक टीम होता है की मैनेजरियल पर्सोनल, उसका एक पार्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी। ऑफिशियली कंपनीज एक्ट में ही बताया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल। तो आप एक की मैनेजरियल पर्सोनल का पार्ट रहोगे और आपको पूरा कंपनी का कॉम्प्लायंस देखना है, ठीक है, कॉम्प्लायंस आपको पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें सेक्रेटरी का कोई काम नहीं है, गलत डायरेक्शन में मत सोचो। आप एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर हो और जो भी कंपनी को जो भी लॉज अप्लाई होते हैं, जो भी, वो सारे कॉम्प्लाई हो रहे हैं कि नहीं, वो कैसे कॉम्प्लाई हो, ये आपका डे टू डे काम होता है। कॉम्प्लायंस का प्रोसीजरल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइसेंसेस लेने हैं, कंपनी बनानी है, कंपनी बंद करनी है, जितने भी इसमें काम होते हैं, कंपनी फंड्स रेज कर रही है, बरोबर, पब्लिक ऑफर ला रही है और जनरल पब्लिक से पैसा ले रही है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, अमालगमेशन हो रहा है, किसी और कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हो, तो ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चरिंग्स होते हैं इसमें आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आई डोंट नो आपने कितना 12th स्टैंडर्ड आप पास हो, तो आपको ज्यादा पता नहीं होगा, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसमें बता नहीं रहा हूं, बट बहुत अलग अलग डाइवर्स काम है इसमें। लेकिन आप फील्ड समझ लो कि ये कॉम्प्लायंस वाली फील्ड है, आपको लॉ पढ़ने हैं, कानून आपको सब पता होने चाहिए और कैसे वो कॉम्प्लाई होते हैं, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये जानना आपकी बेसिक जिम्मेदारी इसमें होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर आप बन रहे हो, सेक्रेटरी वर्ड पे ज्यादा फोकस मत करो, आप कॉम्प्लायंस ऑफिसर का काम करोगे, ठीक है। तो ये पूरा सर फील्ड है, इसमें आप अपना खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हो, मतलब एज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आप आउटसाइड जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको आप एडवाइस कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो, आ रहा है ख्याल में, फॉर फीस। और या फिर अगर आपको जॉब करना है तो आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो अंडर कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये सब करियर प्रोस्पेक्ट्स उसमें होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता उस फील्ड्स के बारे में, NCLT आपको कुछ नहीं पता, बहुत सारे डाइवर्स सर्विसेज, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटीज लॉ और कंपनी लॉ में, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो जितना आपको समझे मैंने उतना बताया है, पर ऐसा मत समझना कि इतना ही है। बहुत सारे सर्विसेज कंपनी सेक्रेटरी दे सकता है और एक एक करके वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे से इंडिया ग्रो रहा है, जैसे से कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट जो जो नए लॉज बना रहा है, वैसे वैसे कॉम्प्लायंस ऑफिसर यानी कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये था सर ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, जो मुझे लगता है कि करियर लेने से पहले, करियर चूज करने से पहले आपको मिनिमम चीजें पता होनी चाहिए। और भी आप फ्रेंड्स, टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हो। कोर्स के बारे में मैंने सारी आपको बता दिया। करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जितना मुझे लगा आपको समझेगा उतना मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी इसमें से सही लगा हो, वीडियो शेयर जरूर कीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं बना रहा हूं और सबको ये अवेलेबल रहे, तो आप शेयर कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में आना है या नहीं आना है। थैंक यू सो मच।